अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सरजमीन पर जो दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, लेकिन इस बार हम काहिरा की मसरूफ सड़कों या सिकंदरिया के साहिल पर नहीं जाएंगे। हमारा सफ़र होगा दरियाए नील के किनारे बसे हुए उन देहात की तरफ जहां जिंदगी आज भी अपनी असल और सादगी के साथ जिंदा है। विजिट नामा की नई वीडियो में खुशामदीद। ये गांव मिस्र की रूह हैं। यहाँ वक्त भी आहिस्ता चलता है और लोग अब भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें दरियाए नील के पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुनहरी धागे लहरों पर बुने जा रहे हों। उसी वक्त गांव के मर्द खेतों की तरफ निकलते हैं और औरतें घरों के सहन में अपने दिन के काम का आगाज करती हैं। बच्चे खेलते खेलते कभी खेतों की तरफ भाग जाते हैं और कभी किसी तनूर के करीब जमा होकर ताज़ा रोटी की खुशबू में खो जाते हैं। मिस्र के ज़्यादातर देहात दरियाए नील के किनारे आबाद हैं। नील ही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। इसके पानी ने सदियों से इन खेतों को ज़रख़ेज़ बनाया है। आपको यहाँ गंदम, कपास, चावल, मकई, सब्जियाँ और बेशुमार फल मिलेंगे। ख़ास तौर पर खजूर और अमरूद के बागात तो इन इलाकों की शान है। खजूर के मौसम में पूरा गांव एक मेले की सूरत इख्तियार कर लेता है। मर्द खजूर के दरख्तों पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ते हैं, औरतें नीचे खड़ी टोकरियां भरती हैं और बच्चे दौड़ दौड़ कर खुशी से इन टोकरियों को उठाते हैं। यहाँ के गांव आमतौर पर कच्ची ईंटों के घरों पर मुश्तमिल होते हैं। छतों पर खजूर के पत्तों या लकड़ी का साया होता है ताकि गर्मियों की तपिश कम की जा सके। गलियां तंग हैं मगर जिंदगी से भरी हुई। कहीं बुजुर्ग खजूर के दरख्त के नीचे बैठे चाय पी रहे हैं, कहीं औरतें रोटी पका रही हैं और कहीं बच्चे खेलों में मगन हैं। यूं लगता है जैसे हर गली अपनी अलग कहानी सुना रही हो। देही मिस्र में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया ज़राअत है। खेतों की तैयारी के लिए आज भी बैल इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने लकड़ी के पहिए जिन पर लोटे बंधे होते हैं यानी साकिया से खेतों को पानी दिया जाता है। अगरचे अब जदीद तरीके भी आहिस्ता आहिस्ता अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लोग पुरानी रिवायत को अपनी पहचान समझते हैं। ये मंजर देखकर लगता है जैसे हजारों साल पुराना मिस्र आज भी सांस ले रहा है। देहाती जिंदगी खाने पीने में भी सादा मगर लजीज है। नाश्ते में अमूमन फोल मदामिस यानी हल्की आंच पर पकी हुई फलियां जैतून के तेल और नमक के साथ खाई जाती हैं। इसके साथ रिवायती गोल रोटी लाजमी है। दोपहर को सब्जियां, चावल या दाल दस्तरखान पर होते हैं और दरियाए नील के करीब के गांव में मछली भी आम है, जिसे कभी तला जाता है और कभी मिसालों में पकाया जाता है। और हाँ, मिस्र के देहात में चाय के बगैर कोई भी लम्हा मुकम्मल नहीं। छोटे शीशे के गिलासों में मीठी चाय हर वक्त दस्तयाब है। यहाँ के लोग अपने लिबास में भी रिवायती हैं। मर्द जलबिया पहनते हैं जो ढीला ढाला लंबा कुर्ता है और गर्मी में बहुत आरामदेह रहता है। औरतें लंबे कपड़े और सर पर दुपट्टा या नकाब ओढ़ती हैं। गर्मियों की रातों में
کھلے صحن یا چھت پر سونا عام بات ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا ملتی رہے۔ دیہی مصر میں تہوار اور خوشیاں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ شادی بیاہ ہو یا رمضان اور عید، یہ سب میلوں کی طرح منائے جاتے ہیں۔ شادی کے دن گاؤں کا ہر فرد تیاری میں شریک ہوتا ہے۔ دلہن کو جلوس کی شکل میں لایا جاتا ہے، ڈھول اور بانسری کی آواز پر رقص کیا جاتا ہے اور عورتیں مخصوص آوازیں نکال کر خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ رمضان میں افطار کے وقت گاؤں کے بیچ ایک لمبی میز بچھتی ہے اور سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ عید کے دن بچے نئے کپڑوں میں مٹھائیاں بانٹتے پھرتے ہیں۔ یہ سب منظر دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ دیہی مصر کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں۔ شہروں کے مقابلے میں تعلیم کے مواقع محدود ہیں۔ اسکول اکثر دور ہوتے ہیں اور سہولتیں بھی کم ہیں۔ صحت کے مراکز کی کمی، بجلی اور صاف پانی کا مسئلہ بھی کئی گاؤں کو درپیش ہے۔ نوجوان روزگار کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گاؤں میں محنت کش افراد کم رہ جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود دیہاتی لوگ اپنی سادگی اور محنت میں خوش رہنا جانتے ہیں۔ مصر کے دیہات کی ایک اور بڑی پہچان ان کی مہمان نوازی ہے۔ اگر آپ کبھی کسی گاؤں جائیں تو اجنبی ہونے کے باوجود آپ کو چائے یا کھانے کی دعوت ضرور ملے گی۔ یہ خلوص اور گرم جوشی ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ دوستو، یہ گاؤں صرف کھیتوں اور گھروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ داستان ہے۔ ہر گلی، ہر درخت اور ہر کھیت صدیوں کی تاریخ سنا رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل خوشی اور سکون دولت یا آسائش میں نہیں، بلکہ سادگی، محبت اور محنت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ مختصر سا سفر پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم جلد ہی دنیا کے مزید منفرد اور خوبصورت مقامات کی کہانیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔